नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। डकैती की वारदात करने वाले 2 और आरोपियों को चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी इस गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। धार रोड स्थित प्रेरणा सदन में चड्डी बनियान गिरोह के 10 बदमाशों द्वारा डकैती डालने की योजना बनाई गई थी। यहां बदमाशों ने मौके पर पहुंचकर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। इस आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने इस गिरोह के 2 बदमाशों को पहले गिरफ्तार किया था, वहीं अब 2 और बदमाशों को पुलिस ने आज पकड़ा है। पिछले 2 महीनों में एक चड्डी बनियान गिरोह के सदस्यों द्वारा चंदन नगर थाना क्षेत्र में प्रेरणा सदन में हमला करके डकैती करने का प्रयास किया गया था। उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया था। इससे पहले इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका था और कल दिनांक को 2 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ में ये पता चला है कि जो देवलिया नामक व्यक्ति है वो मुख्य सरगना है। उसने ही इस डकैती को प्लान किया था और अभी लगातार पूछताछ जारी है। अन्य जो चीजें आ रही हैं सामने, उस पर जांच की जा रही है। पहले कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? कुल 10 लोगों का नाम आरोपियों में आया था, जिसमें से अभी 2 पहले गिरफ्तार हुए थे, 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं। बाकी फरार चल रहे हैं। कहाँ घटना को अंजाम देने का होता है? ये घटना प्रेरणा सदन धार रोड पर स्थित है, वहाँ पर घटना अंजाम दी गई। अपराधी क्या बैकग्राउंड है, कहाँ के? आपराधिक रिकॉर्ड है, दाहोद के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं कर चुके हैं। टीम कहाँ से पकड़ गई थी? दाहोद से पकड़ के गई है। ठीक। कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी जीतू पटवारी ने भाजपा प्रत्याशी को बताया पिता तुल्य। कहा, मैं उनमें बुराई कैसे ढूंढ सकता हूं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने राव विधानसभा में चौथी बार जीतू पटवारी को विधानसभा का टिकट दिया और भाजपा ने उनके सामने मधु वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले मधु वर्मा 5700 वोटों से चुनाव हार गए थे। जीतू पटवारी ने कहा, मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और मेरे सामने वाले प्रत्याशी को मैं पिता तुल्य कहता हूँ। जब मैं उनके पिता तुल्य बोल रहा हूँ तो मैं कैसे बुराई ढूंढ सकता हूँ। शहर में पहले कई दिनों से उमस और गर्मी का दौर जारी है। मौसम में हुए बदलाव ने जू के जानवर परेशान हो चुके हैं। जू प्रबंधन ने जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की है। जू प्रबंधन के द्वारा प्राणियों के लिए पिंजरों में कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य प्राणियों के बाड़े में लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके साथ ही यहां आने वाले दर्शकों के लिए भी फव्वारे शुरू कर दिए गए हैं। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों को बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश के बाद पड़ रही भीषण गर्मी चिंता का विषय बन गई, लेकिन यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही सभी प्राणियों की सेहत का ध्यान रखने के कारण ही इनके खान पान का भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, जब जू में हम लोग कैप्टिविटी में एनिमल्स को रखते हैं तो निश्चित रूप से मौसम के अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं और क्योंकि कैप्टिविटी में रहने से उस तरह का एटमॉस्फेयर देना, उस तरह का मौसम को परिवर्तन के हिसाब से, जैसे अगर बारिश हो रही है तो दवाइयों का छिड़काव होना, बारिश के बाद भी हम लोग अपरूटिंग जो अनवांटेड ग्रास उग जाती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार एनिमल्स को एलर्जी उससे हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, नमी हो जाती है तो उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तो दवाइयों का, जब बारिश के तुरंत बाद दवाइयों का छिड़काव, अपरूटिंग ऑफ ग्रास, क्लीनिंग, ट्रिमिंग पेड़ों पौधों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि कैट फैमिली के मेंबर्स हैं, पेड़ों पर चढ़ने का शौक रहता है तो कहीं एंक्लोजर के पास में, जालियों के पास में अप्रोच न कर जाए कोई डगार। तो सेफ्टी और प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ को करते हैं और यही एक सीजन ऐसा रहता है जिसमें हम लोग एनक्लोजर की साफ सफाई के दौरान भी एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस करते हैं, जिससे कि एनिमल को एक थोड़ा सा प्लेफुल एनवायरनमेंट मिले। चूँकि बारिश चली जाती है और पेड़ पौधे भी हम लोग लगाए तो उनको पानी देना भी जरूरी होता है। जो स्प्रिंकलर लगे रहते हैं उनको भी चालू करना, उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग, साफ़ सफाई होना, पॉन्ड की क्लीनिंग, साफ़ सफाई और उसकी चूना वगैरह पोताई जिस तरह का हम लोग रेगुलरली करते हैं वो सब वो करना। तो ये सब एक्टिविटीज़ का पार्ट है जो सिर्फ बिग कैट के नहीं बल्कि दूसरे जो एनिमल्स उनके एनक्लोजरों में भी हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें दवाइयों का छिड़काव मेनली रहता है ताकि जो नमी रहती है उस नमी को जल्दी जल्दी सूखा जाए, क्योंकि आने वाला सीजन ठंड का होता है तो कहीं लगातार नमी से फंगल इन्फेक्शन या डर्मेटाइटिस या इस तरह की कोई चांसेस ना हो। तो ये सब सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं जिससे कि एनिमल कंफर्ट जोन में रहता है। और दूसरी बात ये कि रेप्टाइल्स के लिए बड़ा टफ सीजन रहता है हमारा जो आने वाला सीजन बारिश के बाद जो ठंड का रहता है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं तो इनको उस तरह का बॉक्स लगाना, बॉक्स में हीट का प्रोड्यूस, हीट तैयार, हीट बल्ब लगाना, हीट जनरेट करना उसमें ताकि बास्किंग कर सके, उनको हीट मिल सके। तो ये बॉक्स लगाने का काम, बल्ब लगाने का काम, ऊपर से
जालियों को हटाना, ट्रिमिंग करना ताकि सनलाइट प्रॉपर अंदर हो, ताकि एनिमल्स को बास्किंग के लिए प्रॉपर पूरी तरह से मौका मिले। कुछ हम लोग रेती का भी प्रोविज़न करते हैं, वुडन का जो बुरादा रहता है, लकड़ी का बुरादा, उसको भी बिछाते हैं ताकि हीट का बेड कंडक्टर होने के कारण अपनी हीट को मेंटेन करने में एनिमल को काफ़ी कंफर्ट लगता है, इसलिए वो उसका भी हम लोग प्रोविज़न करते हैं। उसके अंदर कुछ गनी बैग के साथ साथ कुछ वो कंबल भी हम लोग लगाना शुरू कर देते हैं, जो सूखी लकड़ी की चारों तरफ लपटने, ताकि उनको हीट मिलती रहे, गर्मी रहे। ये सब सारी व्यवस्था हम लोग स्टेप बाय स्टेप, चूँकि सीजन शुरू होने वाला तो उसके पहले से तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं और आज भी कार्यवाही हम लोगों ने शुरू कर दी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।